बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे और अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने खिला रहे होंगे। तो जी आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम कॉमनली मिस्टेक्स कुछ हैं जो पेट ओनर्स करते हैं, उन पे हम बात करेंगे। और मोस्टली पेट ओनर्स को पता ही नहीं होता और वो ये गलतियां कर रहे होते हैं। तो काइंडली हमारे साथ रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को काइंडली पूरा वॉच किया करें, स्किप करके ना देखा करें। स्किप करने से वीडियो का इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। तो वीडियो जो है इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो वीडियो में बढ़ते हैं जी आगे और बात करते हैं उन मिस्टेक्स पे। जो पॉइंट्स मैं आपको बताने लगी हूँ, अगर आप उन पर अमल करेंगे तो आई एम श्योर 90% आपकी कैट्स जो है उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, फ्लफ़ी रहेगी, हेल्दी रहेगी। सो चलते हैं जी उन मिस्टेक्स की तरफ जो आप लोग करते हो। एज़ यू नो कैट्स जो हैं वो बहुत फ्रेंडली एनिमल है। और मोस्टली पीपल जो हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं कि कैट को पेट तो बना लेते हैं, घर में ले आते हैं, लेकिन उसके साथ वो वाला बिहेवियर नहीं रखते, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। जो कैट्स हैं वो चाहती हैं कि हाँ हमारे ओनर जो हैं वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, इनको पेटिंग करें और मतलब इनके साथ खेलें, इनको थोड़ा सा अच्छा फ़ील करवाएं। तो कैट्स जो हैं उनको ला के बस ये नहीं कि उनको खाना दे दिया और वो जिधर मर्ज़ी बैठी रहें। और इस तरह कैट्स जो हैं उनको अगर प्रॉपर टाइम ना दिया जाए इंसानों की तरह तो वो भी स्ट्रेस में चली जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। सो ये वाली गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। अगर कैट जो है उसको आपने घर में रखा हुआ है तो उसको प्रॉपर टाइम देना है, उसके साथ खेलना है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है उसको। अगर ये वाली मिस्टेक आप नहीं करेंगे तो आपकी कैट जो है वो हेल्दी और हैप्पी रहेगी। सेकंड मिस्टेक जो है जो मोस्टली पेट पेरेंट्स करते हैं वो है डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन। जो न्यू पेट ओनर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमारी कैट्स के लिए वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग कितनी ज़रूरी है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि डिवॉर्मिंग क्या होती है और वैक्सीनेशन जो है वो कब स्टार्ट करवानी है और कितनी दफ़ा करवानी है। और अगर आप अपने किटन को वैक्सीनेशन नहीं करवाते तो उसका नुकसान ये होता है कि किटन्स को वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत जल्दी लग जाते हैं। और अगर एक कैट को वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो वो फिर दूसरी कैट्स में भी फैलने का ख़तरा होता है। और जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है तो फिर कैट्स में वो बहुत तेज़ी से फैलता है। सो डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और डिवर्मिंग जो है वो पेट के कीड़े होते हैं कैट्स के, जो अगर कैट में पेट के कीड़े पड़ जाएं तो इनकी डिवर्मिंग जो है वो ज़रूरी है। और हर 3 से 4 महीने के बाद कैट्स की डिवर्मिंग जो है वो करवानी चाहिए। और वो मेरा सजेशन तो यही है कि घर में ख़ुद से नहीं करनी चाहिए, वो पेट से मशवरा करके और अपनी कैट की एज और उसके वेट के हिसाब से वो मेडिसिन देते हैं, तो इस हिसाब से वो करनी चाहिए ताकि कैट को कोई नुकसान ना हो। और डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन का फ़ायदा ये है कि कैट की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहती है और कैट जो है वो फ्लफ़ी रहती है। अगर आपकी कैट का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्टूल में से ब्लड आ रहा है
तो फ़ौरी अपने वेट से कंसल्ट करें और वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग कैट की ज़रूर करवाएं। सो थर्ड मिस्टेक जो है वो है फ्री फीडिंग। मोस्टली पीपल जो हैं उनको पता ही नहीं है कि फ़्री फीडिंग क्या होती है। हम लोग क्या करते हैं कि 24 घंटे अपनी कैट के सामने खाना रखा होता है, रख देते हैं कि जब वो दिल करता है इधर उधर फिर के जब दिल करता है वो खाना खा लेते हैं। तो इस तरह हर वक्त उनको अगर खाने को मिलता रहे तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और स्टमक ख़राब हो जाता है। हमें एक प्रॉपर स्केजुअल बनाना चाहिए कि किस टाइम हमने कैट को खाना देना है। दिन में हमने कैट को 2 टाइम खाना देना है या 3 टाइम देना है, वो हमारा एक स्केजुअल बना हुआ होना चाहिए कि ये टाइमिंग है इनके खाना खाने की, इनको खाना देने की। आपने कैट के फ़ैट का ख़ास ख़्याल रखना है। आपने फ्री फीडिंग नहीं करवानी, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है कि किस टाइम पे कैट्स को खाने को देना है। और फ्री फीडिंग की वजह से कैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, ओबेसिटी का प्रॉब्लम कैट्स में हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हैं। सो फ्री फीडिंग जो है वो कैट्स को बिल्कुल नहीं करवानी। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है कि कब कैट्स को खाना देना है। नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं कि वो एकदम से कैट को एक फूड से दूसरे फूड पे स्विच करवा देते हैं। मतलब अगर आप कैट को ड्राई फूड दे रहे हैं तो वो ड्राई फूड छोड़ के आप एकदम से होममेड कैट फूड पे आ जाते हैं, और अगर आप होममेड कैट फूड दे रहे हैं तो एकदम से आप ड्राई फूड पे आ जाते हैं। सो ये मिस्टेक जो है वो बिल्कुल नहीं करनी। इस तरह की मिस्टेक्स अगर आप लोग करेंगे तो कैट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा, उसको लूज़ मोशन लग जाएंगे, डायरिया हो जाएगा और आपकी कैट की हेल्थ जो है वो बहुत डाउन चली जाएगी। मोस्टली लोगों को लग रहा होता है कि खाने में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कैट जो है वो बीमार हो गई है। तो कैट जो है वो खाना जो है वो स्विच एकदम से ड्राई से वेट फूड पे अगर हम कर दें तो उससे कैट को प्रॉब्लम हो सकती है और वो बीमार हो सकती है। सो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी कि एकदम से कैट को स्विच करवा देना वेट से ड्राई पे और ड्राई से वेट पे। नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो पीपल फ्रीक्वेंटली करते हैं कि आप लोग जो हैं वो बहुत छोटी एज का किटन बाय कर लेते हैं। मोस्टली पीपल जो है वो 30 to 35 डेज़ का किटन बाय कर लेते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। सो आप लोगों ने जब भी किटन बाय करना है या अडॉप्ट करना है तो वो 2 महीने से कम का ना हो। 2 महीने का किटन आपने अडॉप्ट करना है या बाय करना है। तो क्योंकि आप लोगों ने ये चेक करना है कि किटन जो है वो मदर फीड पे तो नहीं, वो ख़ुद से खाना खा सकता है और उसको कहीं लूज़ मोशन तो नहीं लगे हुए। और 2 महीने के बाद जो है वो किटन मदर फीड छोड़ देते हैं। तो आपने वो वाला किटन बाय करना है जो 60 to 65 डेज़ का हो। 1 महीने का किटन आपने बिल्कुल बाय नहीं करना, ताकि आप जब किटन को घर लेके आएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इस मिस्टेक को आपने बिल्कुल भी नहीं दोहराना। सो अब बात करते हैं लास्ट एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। मोस्टली पाकिस्तान इंडियंस लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक करते हैं कि आप जब भी किटन बाय करते हैं तो उसको ड्राई फूड पे लगा देते हैं, और जैसे जैसे किटन बड़ा होता है तो खुदा ना खास्ता जैसे कैट्स जो हैं वो ज़्यादा पानी नहीं पीती और ड्राई फूड जो है वो उनके लीवर को और किडनीज़ को ख़राब कर देता है। तो जब वो बड़े होते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर फिर ड्राई फूड मना कर देता है और आप उसको चिकन या होममेड कैट फूड पे लेके आते हो तो कैट जो है वो बिल्कुल भी वो खाना नहीं खाती और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है।
तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि शुरू से ही अपनी कैट को हर तरह का खाना खाने की आदत डालें। आप उसको होममेड कैट फूड भी दे सकते हैं, और अगर आप उसको ड्राई फूड देना चाहें तो वो भी अपनी होममेड फूड में मिला के दे सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी कैट को होममेड फूड कैसे दें, तो उसके लिए मेरे चैनल पे होममेड कैट फूड की वीडियो मौजूद है। आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं, और अपनी कैट जो है उसको कभी भी एक तरह के खाने का आदी ना बनाएं, क्योंकि इस तरह कैट्स को प्रॉब्लम्स जब हों और डॉक्टर उस चीज़ से मना करे तो फिर कैट्स जो हैं वो बिल्कुल खाना नहीं खाती, बीमार हो जाती हैं, और जो पेट पेरेंट्स हैं, ओनर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप लोग जो हैं वो ये मिस्टेक जो है बिल्कुल नहीं करनी। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।